हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज हम देखने वाले हैं रोज़ एंड कॉलम्स इन जेटपैक कंपोज। तो रोज़ और कॉलम्स जेटपैक कंपोज में हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपना गूगल क्रोम। उसके बाद मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो ओपन हो रहा है अभी। और रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं बेसिकली वो मैं आपको बता देता हूँ। जेटपैक कंपोज में या कहीं पे भी रोज़ जो होते हैं आपके वो हॉरिजॉन्टली अपने एक ऐसा लेआउट होता है जो अपने चिल्ड्रंस को हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है। यानी कि जितने भी उसके अंदर रोज़ इन देखिए मैं आपको बताता हूँ रोज़ एग्जैक्टली होते क्या हैं जेटपैक कंपोज में। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो बीच वाला है मिडल वाला ये रो है। तो ये डॉटेड जो ये लाइन है ये एक तरीके से हमारा रो लेआउट है। तो रो बेसिकली एक लेआउट होता है जेटपैक कंपोज में, या फिर हमारे प्रीवियस एंड्रॉयड में भी जो रो होता था वो हमारा एक लेआउट होता था, जिसके अंदर जब हम अदर लेआउट्स को ऐड करते हैं जो कि उसके मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं, वो सभी के सभी हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टली अलाइन होने की वजह से उसे हम उस लेआउट को हम रो कहते हैं। तो जब भी हमें किसी लेआउट के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको हॉरिजॉन्टली अलाइन कराना होता है तो हम रो लेआउट का यूज़ करते हैं। और दूसरा जो हमारा कॉलम है, कॉलम एक ऐसा लेआउट होता है जेटपैक कंपोज में जिसमें हम जितने भी क्या कहते हैं चिल्ड्रंस को जब ऐड करते हैं या चाइल्ड लेआउट्स को ऐड करते हैं मल्टीपल, तो वो सारे हमारे वर्टिकली अलाइन हो जाते हैं, जैसे कि हमारे इस इमेज में दिखा रखा है। तो ये जो है वो रो एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारे जो रोज एंड कॉलम्स है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है जेटपैक कंपोज में। तो बेसिकली आपको जैसे कि पता है हमारी इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हमने कंपोजिबल के बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि कंपोजिबल क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है जेटपैक कंपोज में, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो की सीरीज़ में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल में बताया हुआ है कि जेटपैक कंपोज का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे लाइब्रेरीज ऐड की जाती हैं, कैसे हर एक स्टेप को किया जाता है। और जेटपैक कंपोज में प्रोजेक्ट में एक्सएमएल लेआउट जो हमारा पुराना मेथड था उससे आप जेटपैक कंपोज में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। बिकॉज जेटपैक कंपोज में आप कॉटलिन में ही डिज़ाइन भी बना सकते हैं और अपना लॉजिक भी लिख सकते हैं। सो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जेटपैक कंपोज को एज ए यूआई यूज़ करना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप कम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यूआई को और मॉडर्न यूआई डिज़ाइंस को बना सकते हैं। तो चलिए अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ बढ़ते हैं और एक कंपोजिबल बनाते हैं जो कि हमारा पहला रो कंपोजिबल होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को एक रो कंपोजिबल दिया हुआ है जिसमें कि आपका @कंपोजिबल एनोटेशन से मैंने कंपोजिबल बना लिया, जिसका नाम मैंने कंपोजिबल मेथड है जिसका नाम मैंने रो एग्जाम्पल रखा है। तो इस कंपोजिबल में हमने एक रो मेथड कॉल कराया है जिसमें हमने रो विजेट कॉल कराया है, जिसमें हमने जो मॉडिफायर जो उसका पैरामीटर है उसको सेट कर दिया है। उसको हम मॉडिफायर, आपको पता है कि मॉडिफायर को किस लिए यूज़ किया जाता है। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूँ, पर मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में प्रीवियस वीडियोस में मॉडिफायर के बारे में बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉडिफायर पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बना दूंगा अगर आपको कोई डाउट्स है तो। दूसरा जो मॉडिफायर का काम बेसिकली रो या किसी भी लेआउट में जब हम मॉडिफायर को लगा देते हैं तो उसको स्टाइलिंग करना या फिर उसको उसके डिज़ाइन को थोड़ा बहुत डिफाइन करना होता है। जितना आप मॉडिफायर में वैल्यूज़ को या फिर कॉन्स्टेंट्स को ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडिफायर ने क्या मॉडिफाई करा है कि इस रो की विड्थ को मैक्स कर दिया है, यानी जितनी भी विड्थ इसको मिलेगी
ये सारी की सारी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा स्क्रीन पे, जो भी अवेलेबल स्पेस होगा उतनी विड्थ ले लेगा। दूसरा जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट डॉट स्पेस अराउंड। तो ये क्या करेगा, ये जो है एक खास तरीके का पैरामीटर है जो सिर्फ रोज में ही आपको मिलेगा, रो नाम के विजेट में ही आपको जेटपैक कंपोज में देखने को मिलेगा। जो कि लेट अस सपोज एक रो के अंदर, जैसे कि ये रो है, इस रो के अंदर आपको, आपके पास 3 चिल्ड्रन है, 3 चाइल्ड विजेट्स है। तो तीनों को बराबर स्पेस मिले उसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, अगर आप इस प्रॉपर्टी को अरेंजमेंट डॉट स्पेस अराउंड को यूज़ कर लेंगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एट्रीब्यूट में, तो आपका जो है वो जितने भी चिल्ड्रन है उसको रो के अंदर कितना भी स्पेस अवेलेबल हो तो वो सबको बराबर स्पेस दे देगा। तो इसलिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी वो है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट जो है इसमें सेंटर वर्टिकली की हुई है। सेंटर वर्टिकली का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि ये जो रो है, ये मेरे आप एरो को देखिए कर्सर को, ये है आपका रो लेआउट, यानी ये पूरा का पूरा आपका रो है। अब इस रो में जो ये जो आपके चिल्ड्रन विजिट्स है, ये जो ब्लू ब्लू कलर के हैं ये तीनों, ये कौन डिफाइन करेगा कि ये सेंटर में आएंगे? तो ये हॉरिजॉन्टली, क्योंकि रो जो है वो अपने चिल्ड्रंस को हॉरिजॉन्टली एक के बाद एक के बाद एक लाइन से लगा देता है, और कॉलम क्या है वर्टिकली लगा देता है। तो आएंगे तो ये हॉरिजॉन्टली रो के अंदर, पर ये कौन डिफाइन करेगा कि ये सेंटर वर्टिकली सेंटर में होंगे, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच ये वर्टिकली ये बिल्कुल बीचों बीच होंगे। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बॉक्स है पहला वाला जो विजेट है, ये इसका चाइल्ड विजेट, ये थोड़ा सा ऊपर हो, या फिर ये दूसरा वाला थोड़ा सा नीचे हो, या पहला वाला नीचे हो, या लास्ट वाला ऊपर नीचे हो, यानी आड़े टेढ़े हो। तो अगर ये वर्टिकली वर्टिकली जो है वो बिल्कुल सेंटर में रहे, इसलिए हमें यहाँ पे ये वर्टिकल अलाइनमेंट लगाना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है, वर्टिकल अलाइनमेंट एट्रीब्यूट। तो सेंटर वर्टिकली, तो वर्टिकली इससे ये सेंटर में रहता है। ठीक है। और हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली सेंटर इसमें मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट हाइट के हिसाब से चेंजेस आ सकता है। जो जितनी भी आपकी रो की हाइट है, वो मान लो आपकी 10 डीपी है या 10 पिक्सल है, तो उसमें से आपका जो ये चिल्ड्रन है ये 5 पिक्सल का है, तो चेंज इसकी पोजीशन में ऊपर या नीचे ही आ सकता है, इसलिए इसको वर्टिकल अलाइनमेंट कहा जाता है। और हॉरिजॉन्टली तो इसको जो है इक्वल स्पेस ही मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में स्पेस अराउंड, ये जो है वर्टिकली रो में इसको बराबर स्पेस ही मिलेगा। तो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन करने की कोई दिक्कत नहीं है, बट वर्टिकली ये जो है इधर उधर हो सकता है, इसलिए हमें इस एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। और उसके बाद कुछ नहीं, रो के जो जितने भी जो चिल्ड्रंस है उसको इसके अंदर आप बेसिस के अंदर आप पास कर दो, तो इसके इस बिहाफ पे ये जो है वो सारे के सारे चिल्ड्रन जो है इसमें अलाइन हो जाते हैं। उसके बाद जो है ये हमारा रो जो है वो एलिमेंट यहाँ पे, रो जो विजेट है वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉलम विजेट आता है। कॉलम विजेट में आपको कुछ नहीं करना, कॉलम में भी तरीके से सेम है। पहले हम इसको चला के देख लेते हैं। ये कुछ एरर दिखा रहा है, मैं इस पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इस पर देखिए आप, यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। इस कंपोजिबल को कॉपी करके मैंने यहाँ पे सेट कंटेंट के अंदर कॉल करा लिया है। कॉल कराने से अब मैं इसको चला के देख सकता हूँ। चलिए आज मैं इसको अपने इम्यूलेटर पे ही चला लेता हूँ। तो मैंने इसको चलाने के लिए रन जो है वो कर दिया है।
देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरीके से आता है। तो जब तक ये बिल्ड हो रहा है मैं आपको कॉलम समझा देता हूँ। कॉलम भी रो की तरह ही होता है, बट उसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो है वो वर्टिकली अलाइन करता है और इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट फिक्स होती है। इसमें क्या कहते हैं, ये जो है वो इनको तीनों को वर्टिकली जो है वो एक के बाद एक के बाद एक सारे चिल्ड्रंस को ये वर्टिकली स्टैक में लगा लेता है। और इसकी जो हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट है वो इधर उधर हो सकती है, वर्टिकली ये जो है वो इक्वल स्पेस ही लेगा। और ये जो रो है वो हॉरिजॉन्टली इक्वल स्पेस लेता है और वर्टिकली ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर ये जो कॉलम है ये हॉरिजॉन्टली इधर उधर ना हो, इसलिए हम इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, वो है वर्टिकल अरेंजमेंट। तो वर्टिकल अरेंजमेंट और रो में क्या लेते हैं हम, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली इधर उधर हो सकता है जो रो है। और वर्टिकल अरेंजमेंट हमने स्पेस इवनली दिया है और हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट में स्पेस अराउंड दिया है। तो स्पेस अराउंड मतलब ये जो पूरा स्पेस है वो इक्वल लेगा, इस ये रो में हम डिफाइन करते हैं। और कॉलम में अगर आपको बराबर स्पेस देना है तो स्पेस इक्वली डिफाइन करते हैं। और अगर ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट या राइट ना हो, इसलिए आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे जिसे हम कहते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। से ये रहा कॉलम वाला हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टली अगर कोई चीज़ इधर उधर ना हो तो उसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और वर्टिकली इधर उधर ना हो तो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली सेंटर में एकदम, तो इसलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का यूज़ किया होगा प्रॉपर्टी का, और उसमें क्या दिया होगा, सेंटर हॉरिजॉन्टली। अगर ये जो रो है, रो में अगर आपको ऊपर नीचे अगर ये आपका हो रहा है जो चिल्ड्रन विजिट्स है, तो आप क्या यूज़ करोगे, सेंटर वर्टिकली। और प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, सेंटर सेंटर वर्टिकल अलाइनमेंट। तो चेक कर लेते हैं हम, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर वर्टिकली। तो ये आपका लॉजिक है इसको यूज़ करने का, अलाइनमेंट को सेट करने का। और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉलम में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है चिल्ड्रन विजिट्स का। तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको यूज़ करने पड़ेगा वर्टिकल अरेंजमेंट प्रॉपर्टी का। वर्टिकल अरेंजमेंट मतलब किस प्रकार, किस टाइप से आप इसको अरेंज करना चाहते हो इस गिवन स्पेस में। तो उसलिए आप यूज़ करोगे अरेंजमेंट स्पेस इवनली, मतलब बराबर स्पेस सबको प्रोवाइड कराने के लिए। तो इस तरीके से हम कॉलम को डिफाइन करते हैं, और जो चिल्ड्रन विजिट्स है वो इसके अंदर हमने ब्रेसिस के अंदर सेट कर दिए हैं। और इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। तो हम पहले, तो हमारा एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है और रन भी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक रो दिख रहा है, और ये जो है वो हॉरिजॉन्टली इसने पूरा बराबर बराबर स्पेस लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में स्पेस अराउंड यूज़ किया हुआ है प्रॉपर्टी का। तो ये बराबर स्पेस ले रहा है। और रो जो है वो आपको पता ही है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि क्या कहते हैं, ये वर्टिकली अपने चिल्ड्रन विजेट्स को अलाइन करती जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक और चिल्ड्रन विजेट इसमें ऐड करके दिखाता हूँ। तो अभी 3 है, जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो ये देखिए 4 हो जाएंगे। अभी ये अपडेट हो रहा है, ये हो गए 4। तो इस तरीके से हमारा कुछ रो जो है वो वर्क करता है। अब मैं यहाँ पे कॉलम जो मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है उसको मैं यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ। तो कॉलम कंपोजिबल को भी मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। ये कुछ एरर दिखा रहा है क्योंकि इसमें इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो अब मैं रो एग्जाम्पल को सेट कंटेंट से हटा के कॉलम एग्जाम्पल कंपोजिबल को यहाँ पे कॉल कराता हूँ, कंपोजिबल मेथड को। तो इसके लिए मुझे बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा कंपोजिबल ही सेट कंटेंट से चेंज किया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये वर्टिकली जो है वो तीन को ये कॉलम बन चुका है, और ये वर्टिकली जो है तीनों के तीनों अलाइन हो चुके हैं इसके चिल्ड्रन विजेट्स। और सेंटर हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी और दे देता हूँ, वर्टिकल अलाइनमेंट कर देते हैं। अब इसमें एक और चिल्ड्रन ऐड करके देखेंगे तो कॉलम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको इसके ही नीचे ऐड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऐड किया आइटम 4 भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो ऐसे ही ये अपने नीचे वर्टिकली आइटम्स को ऐड करता जाएगा, तो इसी को हम कॉलम कहते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलम और रोज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जेटपैक कंपोज में। और कॉलम और रोज़ आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा काम के विजेट्स हैं। तो इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कॉलम एंड रोज़ को। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, हम उसके लिए डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।